जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हम आपको पूरी विधानसभा का एक सर्वे दिखा रहे हैं, जहां जहां पर प्रत्याशी आज अपना दावा ठोक चुके हैं विधानसभा को लेकर और जनता के बीच में निकल चुके हैं। जनता की क्या क्या समस्या सामने आ रही हैं, हम हर प्रतिनिधि से बात कर रहे हैं जो प्रत्याशी बनने जा रहे हैं। उन सभी से बात कर रहे हैं कि हल्के में क्या क्या समस्या देखने को मिलती है और वो जनता को क्या आश्वासन दे रहे हैं। जो सरकारों ने, पिछली सरकारों ने वादे किए थे, वो कितने धरातल पर पूरे हुए हैं, कितने नारे उनके साकार हुए हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरपाल सिंह बुढ़ानिया जी। जी हाँ क्या जी, कहना चाहेंगे आप? देखो जी, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस जी, इसका प्रोग्राम लेके मैं कम से कम 15 गांवों का दौरा कर चुके हूं जी। और सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है कि जो बीजेपी जेजेपी की डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने वादे किए थे। उन्होंने किया था कि हरियाणवियों को 75% हम फैक्ट्रियों में नौकरियां देंगे। दूसरा, पेंशन वाला वादा किया था कि हम 5,000 पेंशन दे देंगे। लोग वो वादे तो पूरे किए नहीं, और वो तो किए नहीं। बाकी सबसे ज्यादा आज की डेट में जो दुखी है वो किसान वर्ग और मजदूर वर्ग। मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या क्या है जी? किसी की छत खराब है, किसी का घर की छत गिर गई है, किसी का कुछ हो गया है, लेकिन ये सरकार सुन ही नहीं रही। प्रधानमंत्री जी ने कोई योजना चलाई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ जी, आपकी टोहाना विधानसभा में कितने लोगों ने उसका बेनिफिट लिया है, कितने लोग उससे वंचित रह गए हैं? प्रधानमंत्री योजना जो चलाई थी, टोहाना में तो किसी को एक घर भी नहीं मिला। इस योजना के तहत एक सिंगल घर भी नहीं मिला। जो हुड्डा सरकार में कितने लोगों को मिले थे? हुड्डा सरकार को, जो पिछले 10 साल की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, उसके अंदर प्लॉट देने का सिस्टम आया था और 3.5 लाख प्लॉट हरियाणा में मिले थे। और जो हमारे हलके में भी हर गांव को में प्लॉट मिले हैं जी, उसी के तहत। और आगे भी जो वादा किया है कांग्रेस ने, हमारी पार्टी ने जो वादा किया है, वो प्लॉट देने का है। जो रह गए थे, जो चिन्हित कर लिए थे, वे गरीब आदमियों को प्लॉट दिए जाएंगे जी। नशे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नशा आज चरम सीमा पर है, नशा रुकने का नाम नहीं ले रहा। नशे को कैसे रोका जा सकता है? भाजपा सरकार कहती थी हम नशा और भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, क्या हुआ? देखो जी, जो कल एक रिपोर्ट आई है जो इंडिया के भ्रष्टाचार के में, पहले मतलब के काफी 10 गुना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, जो एक एजेंसी ने यूएससी की ने दिया है, जो पिछले 10 साल में बहुत बुरा हाल हो गया है इंडिया में भ्रष्टाचार का। रहा बात हरियाणा में तो भ्रष्टाचार, मैं कह रहा हूं, जमा चरम सीमा पे है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो जेजेपी की सरकार थी, उन्होंने जो मैनिफेस्टो मिला था वो बीजेपी के एंटी मिला था। भाई बीजेपी में नहीं जाएंगे, वो बीजेपी की गोद में बैठ के जाके, वो किस लिए बैठे बीजेपी की गोद में? वो इसीलिए भ्रष्टाचार करने के लिए। आज देख लो, जितने बीजेपी के हैं, जो जेजेपी के मंत्री हैं, वे कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो आपने नशे पे बात करी, जो पीछे 10 साल हुड्डा साहब का राज था, जो हुड्डा साहब का राज था, उसके अंदर जो क्रिमिनल थे, या तो स्टेट छोड़ गए, या उनका इनकाउंटर करा दिया, या अपनी जमानत रद्द करा के जेल में चले गए वापसी। इतना बढ़िया राज था। आज हम जनता के बीच में जाते हैं तो हुड्डा साहब का ही नाम आता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा राज नहीं रहा। उसमें किसान वर्ग भी खुश था, सब थे। बात रही चिट्टे की जी, चिट्टा तो और ज्यादा फैल गया जी सरकारों में। और ये दूर तभी हो सकता है जब आप रोजगार दे सकते हो, और जब तक रोजगार नहीं दोगे तब तक युवा खाली हैं। जो युवा खाली हैं तो नशे की तरफ जा रही। सबका साथ सबका विकास, यह नारा धरातल पर कितना साकार सिद्ध हुआ है आपकी टोहाना विधानसभा में? देखो जी, सबका साथ सबका विकास नारा सिर्फ इन मंत्रियों का और मंत्रियों के भाइयों का, इनका सिद्ध हुआ है कि इनका तो रहा साथ और इनका ही खुद का विकास होया है। हल्के का तो कोई विकास नहीं हुआ, ना किसी आम जन को उसका फायदा मिला है।
सरपंचों की टेंडरिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखो जी, सरपंचों की टेंडरिंग के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारी एक ये छोटी सरकार है, जो छोटी सरकार होती है गांव की, उसमें क्या है कि वो जो ई टेंडरिंग की प्रथा चलाई है, वो ई टेंडरिंग की प्रथा मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वो एक लिमिट होनी चाहिए कि भाई 20 लाख 25 लाख के बाद ई टेंडरिंग करेंगे। बाकी जो आज कोई भी गांव में समस्या आ जाती है तो हर आदमी सबसे पहले कहाँ दौड़ता है? सरपंच के पास। जैसे पंचायत मंत्री बबली जी हैं और टोहाना की अगर बात की जाए, कितना ग्रामीण अंचल में विकास हो पाया इस जो ई टेंडरिंग लेकर आए? ई टेंडरिंग में सिर्फ बबली का जो विकास की बात करो तो इसके भाइयों का विकास हुआ है। इसका ई टेंडरिंग में मैं बता दूं, जितने तालाब बने, जी। जितने भी इसने तालाब बनाए हैं, उस दिन सीएम खट्टर साहब जी ने भी बोला था कि 50% यहीं हल्के में कराए। उनके अंदर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। क्योंकि मैं तो खुद एक सिविल इंजीनियर हूं। जी। जो काम 25 लाख रुपए में हो जाना था, जो इनका शेड्यूल रेट है, उसके हिसाब से 25-30 लाख से ज्यादा का तालाब में कॉस्ट नहीं आती थी। जी। और इन्होंने एक एक 1.5 करोड़ रुपया एक एक तालाब के ऊपर लगा दिया, जहां तालाब की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। भाई एक एक गांव में, अम्बानी में तो 2 तालाब खोद दिए इन्होंने, क्योंकि अपने पैसे के चक्कर में। जी। भ्रष्टाचार इसमें टोहाना में तो बिल्कुल मतलब चरम सीमा पे है। जैसे इन्होंने कहा था कि सड़कों का विकास होगा, जैसे हमने हल्के में घूमकर देखा, खस्ता हालात में इस समय ग्रामीण अंचल की जो सड़कें हैं बहुत ही दयनीय स्थिति में है, क्या कहेंगे? ये देखो जी, जो यहाँ का मंत्री है वो सड़कों पे ना करा के ने तालाबों का विकास करा रहा है, क्योंकि उसमें इसका बहुत ज्यादा पैसा बनता है भ्रष्टाचार करने में। और सड़कों के लिए तो ये मैं कह रहा हूं, टोहाना सड़कों के मामले में तो गड्ढे में है सड़क। जी। मतलब हर सड़क में गड्ढे हैं। और गड्ढे भी क्या, ये आप सूर्य वाले से लेके देख लो, यहाँ से कोई अगर पेशेंट जाना पड़ जाए, हिसार लेके जाना पड़ जाए, तो एम्बुलेंस बीच में ही रह जाती है, पेशेंट की डेथ हो जाती है या टाइम पे पहुंच नहीं पाता। कोई भी मतलब के रोड के ऊपर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं। और जो रोड बन रहे हैं यहाँ पे, जो थोड़ा बहुत विकास ग्रामीणांचल में हो रहा है, वो थर्ड क्वालिटी का हो रहा है। टाइल लग रही है, वो आईएसआई नहीं है। जितने ये कम्युनिटी सेंटर बने उसमें स्टील है, वो सब स्टैंडर्ड का लगे है। कभी भी कोई भी चेक करा सकता है। तो बात की जाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, धरातल पर कहाँ तक सिद्ध है? और जो महिलाओं पे अत्याचार हुए हैं और बेटियों पे अत्याचार हुए हैं, जैसे मणिपुर कांड को ले लीजिएगा और भी हथरस कांड को ले लीजिएगा, ऐसे बहुत से कांड बीजेपी के राज में हुए, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो जी, इनका जो ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इनका नारा सिर्फ पेपरों में है, धरातल पे बिल्कुल भी नहीं है। मैं कह रहा हूं बीजेपी की सरकार में बेटी के साथ अन्याय ही अन्याय हुआ। पढ़ाना तो दूर की बात है, मैं बता रहा हूं आपको, टोहाना हल्का में मैंने खुद ने 3 बसें लगा रखी है, ग्रामीण अंचल से बेटियों को मैं लाता हूं। क्योंकि आजकल जो बेटियों को वैसे भी पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि सेफ नहीं है। टोहाना एक क्रिमिनल सिटी बन चुके है, क्राइम में सबसे ऊपर है। तो मैंने स्पेशल बस लगा रखी है, बेटियों को ग्रामीण अंचल से लाते हैं और उसको छोड़ के आते हैं वापस उसके गांव तक। तो आपकी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो क्या रहेगा आने वाले चुनाव के लिए? हमने तो खुला मैनिफेस्टो दिया हुआ है, जिसमें साफ बोला हुआ है बिल्कुल एकदम से कि हम आते ही एक तो 300 यूनिट फ्री देंगे बिजली। दूसरा हमने बोला है कि 6,000 रुपए पेंशन करेंगे। तीसरा हमने बोला हुआ है कि 2 लाख नौकरियां जो हम देंगे हरियाणा में, वो हरियाणवी को देंगे, बाहर वाले को नहीं है, हरियाणवी को देंगे और पक्की नौकरी देंगे। और तीसरा हमने बोला हुआ है आपका हर गरीब को प्लॉट देंगे, क्योंकि पहले 6.5 लाख प्लॉट चिन्हित करे थे, जिसमें 3.5 लाख प्लॉट अलॉट कर दिए गए थे। जो बैलेंस रह गए वे तो दे ही देंगे, और बाकी और भी प्लॉट देंगे, हर गरीब को प्लॉट देंगे। जी। नोटबंदी से क्या प्रभाव पड़ा है? सिलेंडर कितने का बनेगा? सिलेंडर 500 रुपए का साफ हमारे मैनिफेस्टो में डिक्लेयर किया हुआ है। और जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो करती भी है। जैसे आप हिमाचल में ले लो, कर्नाटका में ले लो, जहां सरकार आई है उन्होंने सबसे पहली कलम से लागू किया है उनको।
क्राइम को कैसे खत्म किया जाएगा? क्राइम को देखो, क्राइम तो सबसे बड़ी बात है कि हुड्डा साहब का पीछे पीछे भी देखा है, क्रिमिनल है, वे स्टेट छोड़ के भाग जाएंगे। क्राइम और ड्रग के ऊपर भी पूरा हम जो चिट्टा बोलते हैं जिसे, उसका पूरा कंट्रोल करेंगे। और उस पर ज्यादा मेरी हुड्डा साहब से बात भी हुई है। अगर जिस एसएचओ के अंडर में चिट्टा बिक रहा है, बिकता हुआ मिल गया, वो जिम्मेवारी उसकी फिक्स करेंगे। अक्सर आज देखा अगर जाता है प्रशासन चाहे, नशा एक दिन में खत्म हो सकता है। आम जनता की जुबान पे ये बात आ चुकी है। भाजपा सरकार ने जैसे वोट मांगा था, वादे करके, भावुक बनाकर और दिल जीतने की बात की थी, मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े लुभावने वादे दिए थे, जनता से किए थे, जो आज जनता का विश्वास कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो जी, ये तो आप सरेआम, मैं पहला एग्जाम्पल तो राजस्थान का दे दूं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम 500 का सिलेंडर देंगे। कांग्रेस की सरकार नहीं आई, इन्होंने कहा था हम 450 का सिलेंडर देंगे। राजस्थान में आज भी 1100 का सिलेंडर मिल रहा है। इन्होंने जितने भी वादे करे वो कोई भी पूरा नहीं किया। ये जुमलों की सरकार है। जुमले, आप बताओ कौन सा वादा किया? बेटियों वाला वादा किया, आप ये देख लो, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दूसरा आपका ये हो गया। हरपाल जी, अगर आपको जनता ने मौका दे दिया, अपना विधायक मान लिया, तो आप जनता की सेवा कैसे करेंगे? देखो जी, मैं जनता की सेवा जो करूंगा वो मेरा पहला है, हर गांव में, हर ग्रामीणांचल से बेटियों के पढ़ाने के लिए बस का मैं इंतजाम मैं करूंगा खुद। सरकार की तरफ से तो हो ही होगा, जब बैलेंस रह गया तो मैं अपने उससे करूंगा। बेटी हमने पढ़ाना बहुत जरूरी है। दूसरा, रोजगार का, रोजगार का जो है वो मैं खुद इंडस्ट्री ला रहा हूं। मेरी हुड्डा साहब से भी बात हुई है कि हम यहाँ पे अगर 3 साल के लिए जीएसटी फ्री कर दें टोहाना का कुछ एरिया डिमार्केशन करके, तो यहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्री आ जाएगी। मैं खुद भी 20 करोड़ की टर्नओवर की इंडस्ट्री लगा रहा हूँ, अभी चालू भी होगी है मेरी। कम से कम 200 आदमियों को रोजगार दे दिया। बिना इंडस्ट्री रोजगार नहीं मिलेगा। सरकार में तो बहुत कम नौकरियां होती है। जब तक आप इंडस्ट्री नहीं लाओगे वो शहर डेवलप नहीं होगा। तीसरा, क्राइम के ऊपर करूंगा मैं। क्राइम एक चिट्टे के ऊपर और एक क्राइम के ऊपर, उसकी मैंने बताया अभी कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस सरकार आने के बाद। और इसके अलावा क्या किया जाएगा? और इसके अलावा सड़क डेवलपमेंट का जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आपके सड़क डेवलपमेंट रहेगी तो ये बहुत अच्छा रहेगा। बाकी स्कूलों में, मैंने एक स्कूल में खुद ने 2 कमरे बनाए हैं अपने खर्चे के ऊपर। और स्कूलों में स्टाफ और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल की फैसिलिटी, स्वास्थ्य के लिए हमने इसमें डिक्लेयर भी किया हुआ है। इतनी सारी चीजें आप करने जा रहे हैं आम जनता के लिए। आम जनता से क्या उम्मीद रखते हैं आप, और क्या आपका उद्देश्य रहेगा? आम जनता, देखो जी, इस पार्टी से मतलब कि बुरी तरह हरास हो चुकी है, थक चुकी है इनसे। इनका जो पोर्टल का सिस्टम है, सबसे बड़ा पहला काम है पोर्टल भी हटाएंगे। और आम जनता आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी ऊपर राजीव गांधी जी, खड़के जी, उदयभान जी, इनके नेतृत्व में हर आदमी कांग्रेस को वोट देना चाहता है। हर आदमी वोट देना चाहता है। और मैं कह रहा हूं कि अब के बार तो रिकॉर्ड ही होगा कांग्रेस की। और 10 की 10 सीटें आप देख लेना। हरियाणा में अभी एमपी का इलेक्शन है, हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। विपक्ष आरोप लगा, देखो जी, जो ये सरकार है, ये मंडल कमंडल की सरकार है। ये आम जनता को ये अनपढ़ रखना चाहती है, अंधविश्वासों में रखना चाहती है। ठीक है, हमारे राम पूजनीय थे, आज भी हमारे हम राम के भगत हैं, राम के पूर्वज हैं। हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो लो भाई राम का नाम, तो ये सबके दिलों में राम होना चाहिए। मंदिरों में राम नहीं है, दिलों में राम है। और जो ये फैलाया जा रहा है, सबसे जरूरी है शिक्षा। युवाओं को मैं यही संदेश दूंगा, राम का नाम लो और शिक्षा पढ़ाई शुरू करो, नशों से दूर रहो, ये बहुत जरूरी है। अगर वो जुमलों की सरकार है और धर्म की राजनीति करते हैं ये, और ये तो मैं बता रहा हूं अगले चुनावों में चांद पे मंदिर बनाएंगे। ये कहेंगे भाई हमने चांद पे मंदिर बना दिया। जो राम है उसको क्या छत की जरूरत है?
राम तो सभी के दिलों में है। और मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूं जी, आप मंदिर बनाना है तो शिक्षा का मंदिर बनाइए। सभी पार्टियों से भी यही अपील करता हूं कि शिक्षा के मंदिर बनाइए जो हमारे देश के काम आएंगे। आगे देश हमारा पढ़े लिखेंगे होंगे तो देश मजबूत होगा। ठीक है, धर्म में अपनी अपनी आस्था है, सभी तरह के धर्म है, अपनी आस्था रखो। ऐसा जो छत की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ अंधविश्वास है जी। मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ, मैं एक पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ। ठीक है, हमारे हैं पूर्वज हैं, हम पूजते हैं, अपना हिंदू धर्म निभाते हैं, है संस्कार है हमारे हिंदू धर्म के, तो मानते हैं, हम अपने घरों में पूजा करते हैं। और जो घरों में पूजा कर ले तो बहुत बड़ी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन ये तो बरकरार हैं जी, जुमलेबाजी है। और जो इनका मंदिर बनाने वाला स्टैंड था वो फेल हो चुका है। लोग समझ चुके हैं कि मंदिर से रोटी नहीं मिलेगी, रोटी तो पढ़ने लिखने से और काम करने से मिलेगी।